स्वरूप बौद्ध के पत्र पर अनवरत श्रद्धा संयुक्त होकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृंद। कल आपके सन्मुख राजा शुभ संतति के बड़े पुत्र तत्वदृष्टि ने अपनी साधनाओं के संदर्भ में चर्चा की कि अब तक मैंने ये किया है, अनेकानेक प्रकार से पहले सकाम कर्म किए, फिर निष्काम कर्म किए, सगुण उपासना की, निर्गुण उपासना की, अहम ग्रह उपासना की। लेकिन सब कुछ करने के उपरांत भी मैं बंधनों से छूट नहीं पाया। दिन प्रतिदिन बंधन बने रहे और इस कारण से मेरा जो भव का दुख है, जो जन्म मृत्यु का दुख है, उसका छेदन नहीं हुआ। जब तक जन्म मृत्यु के दुख का छेदन नहीं हुआ तो फिर परमानंद की बात कैसे करूं। इसलिए हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा मार्ग निर्देशन कीजिए, जिसके द्वारा मेरा ये भव बंधन छूट करके मुझे परमानंद की प्राप्ति हो जाए। जब इस प्रकार से तत्वदृष्टि ने अपनी बात को रखी, अपनी जिज्ञासा रखी, तो गुरु कहते हैं कि हे तत्वदृष्टि, जो तुम चाहते हो भव के दुख से निवृत्ति। भव का दुख यही है कि बार बार ये जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और दूसरे शरीर में जाने के बाद फिर वही दुखों का चक्र वही बचपन, वही जवानी, वही प्रौढ़ावस्था, वही बुढ़ापा, वही रोग, वही संसार के झंझट, ये तेरा, ये मेरा, इसको उसको लेकर के प्रारंभ हो जाते हैं। इसी को भव का दुख कहा गया है। यहां पर भव माने आवागमन, एक शरीर से दूसरे शरीर में आना और जाना, जो निरंतर चल रहा है, निरंतर लगा हुआ है। अगर भव के इस दुख से छुट्टी पानी है तो आनंद की प्राप्ति हो तब छुट्टी हो सकती है। भव का दुख आनंद से ही तो समाप्त हो सकता है। दुख की इतिश्री आनंद की प्राप्ति से ही संभव है। जितने भी प्रकार के दुख हैं, दुख के बदले में हर जीव चाहता है कि सुख मिल जाए, क्योंकि सुख के मिलने पर दुख की निवृत्ति हो जाती है। ये जो तुम चाह रहे हो, गुरुदेव कहते कि हे तत्वदृष्टि, समस्त दुखों की कारण सहित निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, क्योंकि तुम ये भी चाहते हो कि जो सुख एक बार जीवन में आ जाए, वो सुख आने के बाद फिर जाए नहीं, वो निरंतर बना रहे, सदा बना रहे। और ये तभी संभव है जब दुख ना आए जीवन में। एक बार सुख आने के बाद फिर से दुख आए नहीं। लेकिन जब तक शरीरों में आवागमन बना हुआ है, ऐसा संभव नहीं है। आप लाख चाहें
लाख कोशिशें करें, लेकिन रोज कोई ना कोई विक्षेप आपके जीवन में आएगा ही। वो चाहे किसी के द्वारा पैदा किया जाए, वो चाहे आपके व्यापार के माध्यम से, आपके व्यवसाय के माध्यम से, आपके परिवार के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से, अथवा अन्य के शरीर के माध्यम से। किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन में विक्षेप बना ही रहेगा। और ये नहीं कि विक्षेप केवल प्रतिकूलता ही बनाती है, अनुकूलता में भी विक्षेप होता है। जैसे आप अपनी बेटी का विवाह करते हैं या बेटे का विवाह करते हैं, वो तो शुभ आयोजन है। जब शुभ आयोजन हो रहा है तो उस समय भी जो आयोजक है वो विक्षिप्त होता है कि नहीं होता, उसके जीवन में विक्षेप होता है कि नहीं होता, झंझटों में फंसा रहता है कि नहीं फंसा रहता। बहुत काम धंधे, हर समय टेंशन। विवाह में इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, ये व्यवस्था करो, वो व्यवस्था करो, हैं? आदमी के शरीर का चूरा हो जाता, मन परेशान हो जाता है। तो अनुकूल, लेकिन उस अनुकूल में भी विक्षेप चलते हैं, और प्रतिकूल में तो साफ साफ दिखाई देते हैं। विवाह होने के बाद फिर दूसरी तरह के विक्षेप शुरू हो जाते हैं। पति पत्नी की आपस में बनती है कि नहीं बनती है, उनके कार्य ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बीमार वगैरह तो नहीं है, धन की समस्या तो नहीं है, फिर संतान की चाहत बनने लगती है, फिर उसके पालन पोषण की फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो कहते हैं कि ये जो जब तक जन्म मरण का चक्र चला हुआ है तब तक ये सब चीजें बनी हुई। अब गुरु कहते हैं कि यही भव का दुख है, और इस भव के दुख से छूटना वो केवल आत्मज्ञान के द्वारा संभव है। और ये जो प्रतीत हो रहा है अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता, तो उसके संदर्भ में गुरुदेव कहते हैं कि सब भ्रांति से हो रहा। ये सारी की सारी भ्रांति, अनुकूलता भी भ्रांति है और प्रतिकूलता भी भ्रांति है, दोनों कल्पित हैं। अब जब ये बात कही तो तत्व दृष्टि अब कहता है कि गुरुदेव ये सब जो भ्रांति है, ये दुख है ही नहीं, ये सुख है ही नहीं, दोनों भ्रांति जन्य हैं। तो फिर ये जो आनंद होता है विषय के संग होने पर, ये आत्मा का आनंद, ये भान नहीं होना चाहिए, ये प्रतीत नहीं होना चाहिए। आनंद क्यों प्रतीत होता है? जब न सुख न दुख। तो अब यहां पर बहुत बढ़िया विषय अब प्रारंभ किया गया है। विषय संग क्यों भान होवे, जो मैं आनंद रूप, अब उत्तर या को कहो, श्री गुरु मुनिवर भू। अगर आत्मानंद स्वरूप हो तो विषय के संबंध से आनंद आत्मा में भान नहीं होना चाहिए। इसलिए आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है, ये तत्व दृष्टि कह रहा है। कहते इस संबंध से, विषय के संबंध से आत्मा में आनंद होता है। तो मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा। हे गुरुदेव, इस विषय में आप एक स्पष्ट दृष्टिकोण मेरे सम्मुख रखिए,
जिससे मैं समझ सकूं, क्योंकि यही भ्रांति है। आनंद कहां से आ रहा है, आनंद किसको आ रहा है, आनंद कैसे आ रहा है, आनंद है क्या, तो वो सब भ्रांति यहां पर गुरुदेव दूर कर रहे हैं, उसके स्वरूप को बता रहे हैं। आनंद कैसे होता है, किसको होता है, कब होता है, क्यों होता है, इन सब प्रश्नों के उत्तर यहां पर सदगुरुदेव दे रहे हैं तत्व दृष्टि को। आत्म विमुख बुद्धि जन जोई, इच्छा ताहे विषय की होई, तासु चंचल बोधि बखानी, सुख आभास होई तह हानि। कहते हैं जिसकी बुद्धि आत्मा से विमुख है, आत्म विमुख बुद्धि जन होई, जिसकी बुद्धि आत्मा से विमुख है, अर्थात जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है। कहते हैं उसी को विषयों की इच्छा होती है। जिसकी आत्मबुद्धि है उसे विषय की चाहत नहीं होती। शब्द की चाहत, स्पर्श की चाहत, रूप की चाहत, रस की चाहत, गंध की चाहत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, बालक, धन, व्यवसाय इत्यादि जो भी कुछ है, ये सब विषय के ही रूप है। तो जो ये विषय के रूप हैं, इन विषयों की अभिलाषा किसको होती है, इन विषयों के लिए कौन सारी जिंदगी मारा मारी करता रहता है। कहते हैं जिसकी बुद्धि आत्मा से विमुख है, और जिसकी बुद्धि आत्मरति हो गई, जिसकी आत्म ज्ञान से संयुक्त हो गई, उसकी बुद्धि फिर विषयों में रमण नहीं करती, उसकी बुद्धि को विषयों की चाहत नहीं होती है। दो बातें, एक तो यह है कि उसकी बुद्धि फिर क्या विषयों की ओर जाती है, विषयों की चाहत होती है, और दूसरी बात हो गई क्या वो विषयों में रमण करती है। तो ये दोनों बातें, दोनों का जवाब दें। पहला विषय यहां पर यही है, जिसकी बुद्धि आत्मा से विमुख है उसी की बुद्धि विषयों में जाती है। अभी सिर्फ इतनी बात है, आगे गुरुदेव समझा रहे हैं। तासु चंचल बोधि बखानी, सुख आभास होई तह हानि। और कहते हैं अब ये जो बुद्धि जिसकी विषयों में जाती है, जिसे विषयों की चाहत होती है, जिसे धन इकट्ठा करने की चाहत होती है, जिसे पद प्रतिष्ठा पाने की चाहत होती है, तो कहते हैं ये जितने भी विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोग लगाने की जो इच्छा होती है, जितने भी विषय हैं, कहते हैं इनके कारण से बुद्धि चंचल हो जाती है। जब कामना हुई तो बुद्धि वहां चली गई, तो बुद्धि में चंचलता आ गई, स्थिरता नहीं गई, बुद्धि उसी ओर दौड़ जाती। किसी ने कहा तू फलानी जगह पर चला जा, तुझे फलाना लाभ हो जाएगा, तो बुद्धि उस दिशा में चल दी। वहां जाना है, कैसे जाना है, पैसे का प्रबंध करना है, समय का प्रबंध करना है, किस प्रकार से लाभ होगा, किससे मिलना होगा, क्या करना होगा। तो क्या है, बुद्धि के अंदर चंचलता उत्पन्न होगी। मन ने संकल्प विकल्प करने शुरू कर दिए, अनेक विकल्प आ रहे हैं। जब तक उस विषय तक नहीं पहुंचा, उस विषय को प्राप्त नहीं किया, तब तक बुद्धि चंचल रहती है, बुद्धि उस ओर लगी रहती है। तो यही बात कह रहे हैं कि विषय की इच्छा से ही बुद्धि चंचल हो जाती है, और उस चंचल बुद्धि में जब चंचल बुद्धि होती है तो फिर उसमें आत्मा का प्रतिबिंब नहीं हो पाता, आत्मा का प्रतिबिंब नहीं डल पाता, आत्मा का आभास महसूस नहीं होता है। फिर किसका आभास होता है? उसी विषय का होता है।
विषयरत बुद्धि है ना, उस विषय में रति है बुद्धि की, तो फिर उसी में लगा रहता है, तो उसी का आभास होता है, उसी की छाया पड़ती है, उसी के बारे में सोचता विचारता जब है तो उसके अलावा कुछ रहता नहीं, तो आत्म विमुख होती है। उस समय आत्मा का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, आत्मा का आभास नहीं होता, आत्मा भिन्न हो जाती है, रहते हुए भी वो दब जाती है। जैसे एक व्यापारी है, वो चीनी का भी काम करता है, दाल का भी काम करता है, तरह तरह के, जैसे हमारे कांटे वाले कहे जाते हैं। अभी उसकी दुकान में आज दाल का स्टॉक लगा हुआ है। अब दाल का जो स्टॉक लगा हुआ, इतने में क्या हुआ, वो चीनी की गाड़ी और आ गई। अब जब चीनी की गाड़ी आई तो जगह कम थी, अब दुकान में, गोदाम में दाल भरी हुई थी। अब सोचने लगा क्या करूं। अब जो पल्लेदार थे उन्होंने कहा, जी लाला जी कहां पर रखें। कहने लगे, भाई क्या बताऊं, अब जगह तो कम है, तुम एक काम करो, इन्हीं के ऊपर रख दो, जहां जैसे भी जगह मिले। अब क्या हुआ, चीनी के नीचे दाल दब गई, दब जाती है। तो ऐसे ही ऐसे ही आत्मा चंचल जो बुद्धि हुई है, जो विषय में रत बुद्धि हुई है, उसमें आत्मा दब जाती है, दाल की बोरियों की भांति। बुद्धि की चंचलता चीनी की बोरियों की प्रतीक है, और आत्मा दाल की बोरियों की प्रतीक है। सॉरी भाई, आगे ना बात समझो। बुद्धि चीनी की बोरी की तरह से है, उसका चांचल्य चीनी की बोरी की तरह से है, और आत्मा दाल की बोरियों की तरह से है। जब बुद्धि विषयाकार होती है तो वो आत्मा को दबा देती है। आत्मा रहती तो है लेकिन दब जाती है। जैसे चीनी की बोरियों के नीचे दाल की बोरियां दब गई, फिर चीनी की बोरियां दिखाई देती है, दाल की दिखाई नहीं देती। ये होता है। तो इसी प्रकार से ये आत्म विमुख जो बुद्धि है, उससे आत्मा का आभास नहीं होता। और फिर कहते हैं, जिस विषय की इच्छा हुई, जिसको जिस विषय की इच्छा होती है, जब उसको वो विषय प्राप्त हो जाए तो उस समय क्या होता है, बड़ा प्रयास किया, बड़ा प्रयास करने के बाद सफलता मिल गई। किसी के यहां संतान नहीं है, बहुत समय हो गया, और बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत महान पुरुषों के पास गए, और फिर किसी महान पुरुष की कृपा से कह लीजिए, डॉक्टर के इलाज से कह लीजिए, प्रारब्ध से कह लीजिए, खबर मिली कि हाँ, इसके यहाँ संतान हो जाएगी। तो प्रतीक्षा करने लगे। पहले प्रतीक्षा है, संतान में चित्त रमने लगा, अभी संतान संसार में आई नहीं है, रोज प्रतीक्षा हो रही है, फलाने समय पर, फलाने समय पर, फलाने समय पर, और वो समय आ गया। और जैसे ही वो समय आया, और समय आने पर डॉक्टर ने आकर के बताया कि लाला जी बेटा हुआ है, और जैसे ही पता चला लाला जी को कि बेटा हुआ है, तुरंत लाला जी की वृत्ति एकदम उस बेटे में स्थिर हुई। एकदम तत्काल वो स्थिति बनी कि उसे मजा आ गया, आनंद आ गया, सुख आ गया। आता है कि नहीं आता है? एक उदाहरण दिया, ऐसे संसार के सारे विषयों में लगा लिए। जब भी किसी भी विषय का भोग होता है, विषय की प्राप्ति होती है, तो उस समय कुछ समय के लिए केवल और केवल चित्त की वृत्ति वहीं ठहर जाती है, बुद्धि वहीं स्थिर हो जाती है, बुद्धि का चांचल्य समाप्त हो जाता है। उस समय उस सुख के अतिरिक्त, उस अनुकूलता के अतिरिक्त और किसी भी चीज का भान
नहीं रहता। यही तो होता है। और वो जितने भी क्षण हो, विदेश से बेटा आ रहा है, हवाई जहाज का इंतजार हो रहा है, हवाई जहाज उतरा, लैंड किया उसने, सवारियां आने लगी, और आते आते कई साल के बाद पढ़ लिख करके बेटा जैसे ही सामने दिखाई दिया, माँ बाप के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा, बेटे के हर्ष का ठिकाना नहीं रहे। जो अब तक वृत्ति इधर उधर थी, एकदम बेटे से मिलने के लिए ऐसी लालाई थी कि बेटा जैसे आया उसे अपनी छाती से लगा लिया माँ बाप ने, और बड़ा आनंद महसूस हुआ। कितने क्षण के लिए? कितने क्षण तक लगा सकते हैं? आधा मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, बस। फिर क्या हुआ कि नहीं, जो सामान लेके आ समेटो भाई। तो बुद्धि की वृत्ति वहां से हट करके सामान में चली गई। सामान को समेटा, फिर चलो भाई इसे गाड़ी में रखो भाई, फिर गाड़ी में बैठ के चल दिए भाई घर की तरफ। तो बुद्धि हो गई चंचल। अब वो सुख तो नहीं है। जो सुख एक क्षण के लिए बेटे से मिलने का हुआ, वो सुख अब स्थिर नहीं रहा। तो कहते हैं ये स्थिति होती है जब आप कहते हैं कि मुझे आनंद आ गया। प्रत्येक विषय की भोग के समय आनंद ये लगता है कि आनंद आ गया। बड़े मेहनत से खाना तैयार किया, और खाने का एक कोर जैसे ही मुंह में गया, अरे वाह क्या स्वादिष्ट भोजन, आज तो मजा आ गया। कितने क्षण के लिए? एक कोर में रहेगा आनंद, 2 में रहेगा, 4 में रहेगा, 1 रोटी, 2 रोटी, 4 रोटी, उसके बाद बस भाई पेट भर गया, अब नहीं, अरे एक तो ले लो, नहीं नहीं और नहीं, और मन इधर से उधर भटक गया, बुद्धि दूसरी ओर चली गई। तो ये कहते हैं कि क्षण मात्र के लिए जब बुद्धि एकाग्र होती है, बुद्धि अपना चांचल्य छोड़ती है, तो उस समय ये बुद्धि अंतर्मुखी होती है। इसको कहते हैं अंतर्मुखी बुद्धि। और उस समय जब अंतर्मुखी बुद्धि होती है, तो उस समय कहते हैं कि एक घटना घटती है। उसी समय पर एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? कहते हैं जैसे ही बुद्धि स्थिर होती है, उसका चांचल्य समाप्त हो जाता है, तो उसी समय आत्मा का प्रतिबिंब इस बुद्धि में पड़ जाता है। एकाग्र हुई बुद्धि में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, और उस आत्मा का पड़ा हुआ प्रतिबिंब ही वो आनंद परोसता है। चित्त की वृत्ति जो स्थिर हुई उस भोग काल में, उस समय आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा उस बुद्धि की एकाग्र हुई वृत्ति में। और आत्मा क्योंकि आनंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप आत्मा इसे सुख का आभास करा देती है, अनुभव करा देती है, सुख प्रदान कर देती है। और यह आनंद किसका है? आत्मा के प्रतिबिंब का आनंद है, आत्मा का नहीं है। ये ध्यान रखना, ये आनंद आत्मा का आनंद नहीं, बल्कि आत्मा के प्रतिबिंब का आनंद है। इसे आत्मा के प्रतिबिंब का कहो या परमात्मा के प्रतिबिंब का कहो। इसको हमने चिदाभास भी कहा। यद्यपि ये चिदाभास सदा ही रहता है, लेकिन जब बुद्धि एकाग्र होती है विषय के भोग के समय, उसी समय स्थिरता में यह प्रतिबिंब का आभास होता है, सुख का आभास होता है। अन्यथा प्रतिबिंब तो सदा ही पड़ता है, लेकिन वो हिलता डुलता रहता है, और हिलते डुलते होते उसमें बार बार अनुकूलता प्रतिकूलता भास होती रहती है। चित्त चूंकि कभी इधर कभी इधर कभी इधर भ्रमण करता हुआ होता है, चित्त चांचल्य से संयुक्त होता है, इसलिए वहां पर आनंद का अनुभव नहीं होता। आनंद का अनुभव कब हुआ? जब बिल्कुल वृत्ति स्थिर हो। तो तत्व दृष्टि को यही समझा रहे हैं सद्गुरु कि ये अंतर्मुखी जब बुद्धि की वृत्ति होती है, तो उस अंतर्मुखी बुद्धि की वृत्ति में आत्मा के स्वरूप का जो प्रतिबिंब पड़ता है, वही आनंद का एहसास कराता है। ये जो आत्मा के आनंद का प्रतिबिंब है,
इसको अनुभव करके पुरुष को एक भ्रांति हो जाती है, जीव को एक भ्रांति हो जाती है कि मुझे विषय से आनंद का लाभ हुआ। जिस विषय का मैंने भोग किया उस विषय का भोग करने से मुझे आनंद हुआ, जबकि विषय से नहीं हुआ। विषय में तो वृत्ति गई, विषय तक वृत्ति गई और वहां पर एकाग्र हुई। जो एकाग्र वृत्ति है उसमें जो प्रतिबिंब पड़ा, आनंद तो उससे है, वृत्ति जो विषयाकार वृत्ति है उससे नहीं हुआ। विषयाकार वृत्ति से ना होकर के वृत्ति में जो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा उससे लगा कि मुझे आनंद की प्राप्ति हुई, आनंद का भान हुआ। ऐसा जीव महसूस करता है, व्यक्ति महसूस करता है। लेकिन विषय में तो आनंद है नहीं, विषय आनंद रूप है ही नहीं, विषय में कोई आनंद नहीं है। कहते हैं अगर यदि विषय में आनंद हो कदाचित, अब समझाते हैं कि अगर कदाचित तुम कहते हो कि विषय का आनंद है, क्योंकि प्रश्न यही था कि तुम अगर ये कहते हो कि ये विषय का आनंद है, कदाचित विषय का आनंद हो, तो भाई फिर तो व्यक्ति को अगर यदि एक विषय से आनंद प्राप्त हो गया तो उसे दूसरे विषय की इच्छा नहीं होनी चाहिए, फिर तो उसका मन उसी विषय में रमा रहना चाहिए। विवाह में गया और विवाह में जाने के बाद देखा सामने स्टॉल लगा हुआ है, स्टॉल देखा, अरे वाह कितनी सुंदर सुंदर मिठाइयाँ रखी हुई है, वाह। गया और सामने जाके देखा रसमलाई का स्टॉल है, कहने लगा हाँ ये तो बहुत बढ़िया लगती है, चलो इसको खाओ। तो रसमलाई को खाई, बहुत बढ़िया लगी, एक बार आनंद का एहसास हुआ, क्षण मात्र की जब वृत्ति स्थिर हुई। लेकिन दूसरे क्षण जब वो खा ली तो साथी ने कहा भाई कैसी लगी, कहने बहुत बढ़िया लगी, कहने लगे चलो भाई एक बार और खा ले, कहने लगे तेरा दिमाग खराब है क्या, यहाँ केवल रसमलाई खाने के लिए आए, कहने में जब ये अच्छी लगी है तो इसी को खा ले, जब इसमें आनंद है तो इसी को खा ले। कहने नहीं, अब तो देखो सामने गरम गरम जलेबी बन रही है, अब जलेबी खाएंगे। जलेबी के स्टॉल पर चला गया और जलेबी के स्टॉल पर जाकर के लाओ खिलवा गरम गरम जलेबी, दूध रबड़ी डाल करके, अब उनको खाई, लेकिन कैसी लगी, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब वो जो पहला आनंद था वो चला गया, अरे जो रसमलाई वाला आनंद था वो चला गया, अब जलेबी वाला आनंद आ गया। अब आनंद जलेबी में है कि रसमलाई में है, दोनों में से किस में आनंद है? अब फिर और आगे बढ़ गया, आगे बढ़ने पर देखा भाई सामने, कहने भाई मीठा तो खा लिया, जरा नमकीन खा ले। सामने देखा, कहने लगे ओ भाई ये पनीर वाला टिक्की बनी हुई है, चिल्ला बना हुआ है, डोसा बना हुआ है, फलाना बना हुआ है, फलाना बना हुआ है, सब में मुंह मारेगा और सब में कहता है हाँ मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अब आनंद किस किस में है? असल बात यह है कि आनंद उनमें से किसी में है ही नहीं। आनंद केवल तेरी जो वृत्ति एकाग्र हुई है, उस एकाग्र वृत्ति होने के बाद उसमें जो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा है उसके कारण से तुझे भान हुआ है, और जो टिका नहीं। अगर टिक जाता तो फिर रसमलाई के बाद जलेबी की इच्छा नहीं होती, जलेबी के बाद फिर चिल्ले की इच्छा नहीं होती, टिक्की की इच्छा नहीं होती, डोसे की इच्छा नहीं होती। होती क्या? नहीं होती। तो कहते हैं कि कदाचित अगर विषय में आनंद हो तो एक विषय से जब पुरुष तृप्त हो जाता है तो उसे दूसरे विषय की इच्छा नहीं होती। जब एक बार तुझे आनंद की प्राप्ति हो गई, दोबारा फिर तू उसकी इच्छा नहीं करेगा। लेकिन वो पहले विषय के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, उसका क्रम चलता ही रहता है। इसलिए
कहते हैं कि दूसरे विषय की इच्छा करने से बुद्धि चंचलता को प्राप्त हो जाती है, और चंचल बुद्धि होने से फिर प्रतिबिंब बनता नहीं है। आत्मा का प्रतिबिंब एकाग्र बुद्धि में पड़ता है। अब दूसरी बात कही, कहते कदाचित जो विषय में ही आनंद हो, तो ये दृष्टांत तो मैंने दे ही दिया है। किसी का पुत्र बाहर से आए तो उस पुत्र से मिलन में ही आनंद होना चाहिए, लेकिन फिर समान को समेटने लगे, तो उससे भी सिद्ध होता है कि पुत्र में, यानी पुत्र को भी एक विषय माना है। जब समीप आया तो चित्त एकाग्र हुआ, आनंद का एहसास हुआ, और फिर वृत्ति पदार्थ को समेटने में लग गई, सामान को समेटने में लगी। अब तीसरी बात कही, अगर, अब गौर करना नहीं बात, कहते अगर विषय में ही आनंद हो तो जो व्यक्ति समाधिस्थ होता है, जब व्यक्ति समाधिस्थ होता है तो उस समय उसे आनंद का अनुभव होता है कि नहीं होता है? जिसकी ध्यान की एकाग्रता बनी हुई हो, समाधि को भी छोड़ दो, जिन्होंने ध्यान लगा करके देखा हो, ध्यान कब? जब चित्त की वृत्ति अन्यत्र ना जाकर के एक परमात्मा के स्वरूप में ठहर जाती है, उसको ध्यान कहते हैं। ऐसा ध्यान करने का प्रयास तो सभी करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी का लग पाता है। कई बार आपका कीर्तन में लग जाता है, कई बार आपका सत्संग में लग जाता है, कई बार मंत्र जाप करते हुए लग जाता है, होता है ना। लेकिन कहते हैं जब उसकी निरंतरता बन जाए, एक लंबे पीरियड के लिए वो बना रहे निरंतर, तो उस काल को समाधि का काल कहा जाता है। वो चाहे 1 घंटे की समाधि हो, चाहे 2 घंटे की हो, चाहे 4 घंटे की हो, चाहे 10 मिनट की भी हो। तो उस समय क्या होता है? उस समय कोई विषय होता है क्या? उस समय को किसी विषय का भोग होता है क्या? मन की वृत्ति किसी विषय में जाती है क्या? शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, बेटे में, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में कहीं जाती है क्या उस समय वृत्ति? उस समय तो नहीं जाती वृत्ति। उस समय तो चित्त की वृत्ति स्थिर हो जाती है, और चित्त की वृत्ति स्थिर होने पर जो आत्मा का प्रतिबिंब है वो निरंतर पड़ता है उसका, और उस समय उसको निरंतर उतने समय के लिए आनंद का अनुभव होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि वो आनंद विषय का आनंद नहीं है, अन्यत्र आनंद है, दूसरी जगह का आनंद है। इससे सिद्ध होता है ये विषय का आनंद नहीं है। फिर चौथी बात कही, कहने लगे चलो समाधि में तो कोई पहुंच पाता है, कोई नहीं पहुंच पाता है। हर व्यक्ति थोड़ा ना समाधि में पहुंच पाता है, हर व्यक्ति के चित्त की वृत्ति थोड़ा ना स्थिर बनी रहती है। कहने लगे एक उदाहरण देते हैं कि जिस समय आप सुसुप्ति काल में होते, कहते सुसुप्ति में आपका मन सो जाता है, और जब मन सो जाता है, स्वप्न की बात नहीं है यहाँ पर, न उस गंभीर की बात है जो स्वप्न और सुसुप्ति के बीच की का पीरियड है, या जागृत और स्वप्न के बीच का पीरियड है, उसको एक गंभीर सी जिसको हम कहते हैं, उनकी बात नहीं है। लेकिन जिस समय केवल सुसुप्ति की बात है, जिस समय मन सो रहा होता है, उस समय भी कोई भोग, उस समय भी कोई विषय नहीं है। जब उस समय कोई भोग नहीं है, उस समय कोई विषय नहीं है, तो उस समय ये जीव आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि उस समय चित्त स्थिर पड़ा हुआ है, और स्थिर चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, और जो उस समय वो सुख होता है, उठते ही क्या कहता है, आज ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी पता नहीं रहा। तो सुसुप्ति में जो आनंद आया वो भी विषय का आनंद नहीं, न समाधि में विषय का आनंद है, न सुसुप्ति में विषय का आनंद है। तो 4 बातें होगी। अब 5वीं बात कर रहे हैं। 5वीं तो सार की बात है। कहते हैं कि
सुख की ये छाया, सुख का ये अनुभव, ये आनंद की प्रतीति, कहते हैं ये केवल चित्त की स्थिरता में है। ये जागते हुए भी हो सकती है, सोते हुए भी हो सकती है, स्वप्न में भी हो सकती है। कई बार स्वप्न में भी भगवत दर्शन हो जाता है, कई बार स्वप्न में भी चित्त की वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं, कई बार स्वप्न में भी उस आनंद का अनुभव हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि आनंद विषय में नहीं है, आनंद चित्त की वृत्ति के स्थिर होने पर आत्मा का जो प्रतिबिंब है, आत्मा आनंद स्वरूप है, उस आनंद स्वरूप का जो प्रतिबिंब है वो ही आपको आनंद परोसता है। इसलिए आनंद स्वरूप कौन है? आत्मा है। और इस आत्मा को जानने के लिए, अनुभूत करने के लिए, समझने के लिए सद्गुरु के इन उपदेशों पर विचार करना ही पड़ेगा। अपने आप को इन विषयों की सीमा से बाहर निकलना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को विषयों की सीमा से बाहर नहीं निकाल पाएंगे और चित्त की वृत्ति को अपने स्वरूप में स्थिर नहीं कर पाएंगे, तब तक आप अपनी आनंद स्वरूपता का अपने में अनुभव नहीं कर पाएंगे और तब तक ये भव का दुख मिट नहीं पाएगा। इसलिए तत्व दृष्टि को ये सद्गुरु, ये ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त गुरु समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा। शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा। सदा द्वैत भ्रम को भगाना पड़ेगा। सदा द्वैत भ्रम को भगाना पड़ेगा। शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा। जिसे देख भूले हो असली को साहिब, विषय को देख करके, विषय में मिलने वाले सुख को देख करके असली सुख को भूल गए हो कि असली सुख विषय को मान बैठे हो। है तो सुख आत्मा का और मानते हो विषय का, असली को भूल गए हो। जिसे देख भूले हो असली को साहिब, वो मृग जल की हस्ती मिटाना पड़ेगा। शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा। शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा। सदा द्वैत भ्रम को भगाना पड़ेगा। जिस नकली को देख करके असली को भूल गए हो, वो नकली मृग जल की भांति है। रेगिस्तान में मृग तृष्णा का जल है, मृग मरीचिका का जल जिसको कहते हैं, उस मृग मरीचिका के जल को समझना पड़ेगा कि ये रेत है, जल नहीं है। रस्सी में भासने वाले सांप को देख करके जो डर रहे हो, ये तुम्हें जानना पड़ेगा कि ये रस्सी में सांप है ही नहीं, तो भय अपने आप दूर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि इसे हटाओ। ये संसार झूठा, ये व्यवहार झूठा, ये संसार झूठा, ये व्यवहार झूठा, इन्हें छोड़ सत में समाना पड़ेगा। शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा। इन्हें छोड़ सत में समाना पड़ेगा। शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा। कहते हैं जिस संसार को और इस संसार के व्यवहार को तुम सत्य समझो। कहते हैं भाई, अगर तुम्हें अपनी आत्मा को प्राप्त करना है, भव से बाहर निकलना है, तो इस व्यवहार की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा।
जब तक इन व्यवहारों में फंसे रहोगे, जब तक इस संसार के झंझटों में फंसे रहोगे, ये मेरा फलाना संबंधी है, इसके प्रति मेरा ये दायित्व है, ऊपर ऊपर से करते रहो। अगर अंदर से करोगे ना तो फंसे पड़े रहो, कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि जब तक संसार में शरीर है, दिख गया व्यवहार कर दिया, फिर हट जाओ एक तरफ, अंदर से बाहर निकालो सबको। पता नहीं कितने संबंधी पाल रखे हैं, पता नहीं कितने मित्र पाल रखे हैं, पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ से अपने चिपका के बैठे हुए सारे भूत हैं जो तुमने चिपका रखे। इसीलिए कहा कि ये संसार झूठा, ये व्यवहार झूठा, इनको छोड़ करके सत्य में समाना पड़ेगा अगर सुख चाहते हो, अगर भव से बाहर निकल जाते हो। और भाई अब समझ लो या बाद में समझ लेना है, चाहे अब समझ लो चाहे बाद में समझ लेना, समझ जाओ पल में या जन्मों जन्म में। ये बात समझ जाओ पल में या जन्मों जन्म में। अभी एक पल में इस बात को समझ लो, मैं आपको कह रहा हूं, या फिर जन्म जन्मांतर के बाद समझ लेना, कभी तो समझना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तब तक जन्म मरण से मुक्ति होने वाली नहीं है। समझ लो, समझ जाओ पल में या जन्मों जन्म में, यही वाक्य दिल में बिठाना पड़ेगा। शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा। समझ जाओ पल में या जन्मों जन्म में, यही वाक्य दिल में बिठाना पड़ेगा। शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा। आज समझ लो या भाई 10-20 जन्म के बाद समझ लेना, 50-100 जन्म के बाद समझ लेना। धृतराष्ट्र तो अपने 100 जन्मों को जानता था, लेकिन 100 जन्मों में भी उसे अपना पाप कर्म दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण से 100 बेटे होकर भी एक नहीं रहा। भगवान ने कहा भाई 100 नहीं 101वें जन्म को और दिखा दो मैं तुझे। जब तू देखना ही चाहता है 100 तो तू देख सकता है, 101वें को मैं दिखा रहा हूं। दिखा दिया कि जो हंस हंसनी के 100 अंडे सुरक्षा के लिए रखे हुए थे, वैद्य के कहने पर एक एक करके खाने शुरू कर दिए। कुछ खाने के बाद ठीक भी हो गया, लेकिन फिर स्वाद ऐसा बैठा कि 100 के 100 खा गए। कहने लगे किसी की संपत्ति को हड़पने के लिए जैसे तुमने आंखें बंद कर ली, जैसे तुम अंधे हो गए, उसी के परिणाम से यहाँ अंधा होना पड़ा है। वही तो अंधत्व, यहाँ तुम्हें अंधत्व की ओर खींच करके लाया, और वही 100 के 100 तुम्हारे पुत्र बन करके आए। जिन 100 अंडों को तुमने खाया उनमें जो जीव थे वो तुम्हारे पुत्र बन करके आए। अब ये दोबारा रिपीटेशन हो रहा है। जो कष्ट उस हंस हंसनी को हुआ था, जिनके में 100 अंडे थे, वही कष्ट आज तुम्हें हो रहा है। क्रिया की प्रतिक्रिया है, कर्म प्रधान विश्व कर रहा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। तो जन्मों जन्मों तक ये मिटने वाला नहीं। आखिर में जाकर के धृतराष्ट्र और गंधारी भगवान वेदव्यास जी के आश्रम पर गए और वहीं पर रहे। वहीं पर भगवान वेदव्यास जी ने उनको आत्मज्ञान दिया, और आत्मज्ञान मिलने के बाद वो वहीं पर जयराम जी के तब जाके समझ में आई बात। तो इतनी आसान नहीं है बात को समझना, लेकिन समझनी पड़ेगी। अब समझ लो या जन्म जन्म में समझ लेना। तो जन्म जन्म की बात क्यों करें, अभी समझ लो कि सब झूठा है, मिथ्या है, हैं? अगर यदि अब समझ लोगे तो अभी कल्याण हो जाएगा, और जन्म जन्मांतर तक समझोगे तो तब तक दुख झेलने पड़ेंगे, कष्ट झेलने पड़ेंगे, पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। अभी निपटा लो, थोक में निपटारा कर दो भाई। एक बार मैंने गुरुजी से पूछा, महाराज जी, क्योंकि महाराज जी कई बार अपनी माता जी के बारे में जिक्र कर देते थे कि हमारी माता बड़ी साध्वी थी, और वो
कहते हैं कि केवल हमारी माँ नहीं थी, कहने तो सारे गांव की माँ थी, ऐसी प्रकार। कहने बच्चे बहुत हिले हुए थे और सबको कुछ खूब खिलाती पिलाती प्यार करती, कहने कभी भी उनके साथ भेद नहीं करती, ऐसी माँ थी। तो जिक्र करते रहते थे बातों बातों में। मैंने कहा माँ की बहुत याद आती है आपको? कहने नहीं भाई ये तो स्मृति की बात है। मगर जी नहीं, फिर भी जब आपने संन्यास ले लिया तो संन्यास लेने के बाद फिर आपकी इच्छा बनी होगी। कहने लगे भाई सुन, सीधी सी बात, हम तो एक ही दिन थोक में निपटारा करके आ गए थे, हमने तो एक ही दिन सबको भूल गए थे। हाँ ये जरूर है, वो बहुत परेशान रहती थी और कहीं से उसे पता चल गया कि हम ऊंचे गांव में हैं। तो एक बार वो बेचारी किसी तरह ऊंचे गांव पहुंच गई पता करके, किसी भक्त ने आकर के बता दिया। तो कहने लगे हम तो वहाँ मिले नहीं, हम तो जंगलों में से होते हुए निकल गए उनसे, तभी मिले नहीं उनसे। कहने लगे फिर एक बार हम घर पर गए, जीवन में घर छोड़ने के बाद सिर्फ एक बार गए और रात को वहां पर जाकर रुके और रुक करके रात भर मां को समझाया और समझा करके फिर आ गए। इस काम के लिए तो हम गए कि भाई हम किसी गलत राह पर नहीं चल रहे हैं, भगवान की राह पर चल रहे हैं, इसलिए क्यों चिंता करती है? तू भी तो यही चाहती है, तू भी तो भगवान के काम कर रही है बस। तो उनका कहना एक बार में थोक में निपटारा कर दिया हमारे गुरु जी ने। तो ऐसे ही भाई एक बार ही थोक में निपटारा करने की जरूरत है। वो अब कर लो, साल भर बाद कर लेना, 2 साल बाद कर लेना, 10 साल बाद कर लेना, या बस हाँ कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, कल कभी नहीं आएगी, अगला जन्म आ जाएगा। हाँ? और अगला जन्म आने के बाद फिर वही चक्र शुरू हो जाएगा, कल कल कल, क्योंकि कल कभी आती नहीं। देखा है कभी कल को? कल केवल कहने के लिए, कल कभी आती नहीं, रोज वर्तमान ही रहता। आपके सामने वर्तमान ही रहेगा, भविष्य कभी नहीं आता। इसलिए मेरे मित्रों अभी समझ लो भाई, यही बात स्वामी शंकरानंद जी कह रहे हैं कि अगर तुम चाहो, अगर तुम चाहो इस बिना पार जाएं, अगर तुम चाहो इस बिना पार जाएं, तो गलत भेद भक्ति हटाना पड़ेगा। शिवो हम का डंका बजाना पड़ेगा। शिवो हम का डंका बजाना पड़ेगा। सदा द्वैत भ्रम को दूर भगाना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि हम इसका त्याग किए बिना, इस व्यवहार का त्याग किए बिना पार चले जाएं, तो कहने लगे ये गलत भेद भक्ति है, ये गलत सिद्धांत है, गलत सोच है। कहते इससे पार जाने वाले नहीं हो, इसलिए थोक में निपटारा कर दो और सिर्फ एक ही चीज की तरफ ध्यान धरो। धरो ध्यान अपना जो सर्वत्र व्यापी, धरो ध्यान अपना जो सर्वत्र व्यापी, नहीं गर्भ में फिर से आना पड़ेगा, नहीं गर्भ में फिर से आना पड़ेगा। शिवो हम का डंका बजाना पड़ेगा। शिवो हम का डंका बजाना पड़ेगा। सदा द्वैत भ्रम को दूर भगाना पड़ेगा। इसलिए क्या करो? अपना ध्यान धरो, अपने आत्म स्वरूप को जानो। ये विषयाकार वृत्ति को हटाओ, विषयाकार वृत्ति को हटा करके आत्माकार वृत्ति को बनाओ। अपनी सर्वत्र व्यापकता को देखो, अपनी अनंतता असीमता को देखो। तुम व्यापक तत्व हो, तुम परिच्छिन्न नहीं हो, तुम सीमित नहीं हो, तुम बंधे हुए नहीं हो, तुम सदा ही मुक्त हो। इस बात को समझ लेना, ये सद्गुरु का कहना अटल मान लेना।
ये सद्गुरु का कहना अटल मान लेना, नहीं द्वार के धक्के खाना पड़ेगा, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा। नहीं द्वार के धक्के खाना पड़ेगा, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा। सदा द्वैत भ्रम को दूर भगाना पड़ेगा, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा। सीधी सी बात, शिवोहम का डंका, अपने आप में अपने आप को अपने आप के रूप में अनुभूत करना ही पड़ेगा अगर भव से दूर जाना चाहते हो। हे तत्व दृष्टि, इसलिए अपने आत्म स्वरूप को लखो, और आत्म स्वरूप को लख करके परमानेंट आनंद, नित्य आनंद जिसको कहा गया, विशुद्ध आनंद जिसको कहा गया, उस आनंद में स्थिर हो जाओ। आप सबके लिए यही शुभकामना करते हुए कि आप सदा सदा के लिए इस विशुद्ध आनंद में विराजमान होंगे। यहीं पर आज इस सत्संग को विश्राम दे रहे हैं, और कल से आपको मालूम है श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रारंभ होने जा रहा है डॉक्टर अशोक सिंगल जी के यहाँ। समय प्रतिदिन कथा का जो रहेगा वो शाम 5 बजे से 8 बजे तक रहेगा, और कल प्रातः काल 9 बजे, गलती से मैं कल 10 बजे कह गया था, कलश यात्रा का समय है प्रातः काल 9 बजे का कल रखा गया है डॉक्टर अशोक सिंगल जी के मकान से, शिवगंज मंदिर। जो कलश यात्रा है वो शिवगंज मंडी में एक मंदिर है, शिवगंज मंडी है ना, उससे आगे चले सोसाइटी है, सोसाइटी के दफ्तर के बराबर में वो कमला कॉलोनी वाला मंदिर बोला जाता है। शिवगंज मंडी का नहीं, शिवगंज मंडी के एंड में जाकर के आगे कमला कॉलोनी वाला जो मंदिर है, लायंस भवन बना हुआ है उसमें, वहां से कलश यात्रा प्रारंभ होगी। वहां से कलश उठा करके फिर घर पर स्थापित किए जाएंगे। तो आप सभी लोग कलश यात्रा में भी सादर निमंत्रित हैं, और फिर रात्रि शाम के समय सत्संग तो होगा 5 बजे से 8 बजे तक, और ये 7 दिन का सत्संग, 7 दिन की कथा वहाँ पर चलेगी रविवार से शनिवार तक। फिर रविवार के दिन एक जो कथा की पर्यवसान पर भंडारा होता है वो भंडारा किया जाएगा, उसमें भी सभी लोग आमंत्रित है। वो तो वहाँ मैं बताता रहूँगा आपको, ठीक है। अब यहीं पर ये सूचना देते हुए आप सबके लिए शुभकामना करते हुए, ये श्राद्ध पक्ष की कथा आप सबके लिए सार्थक सिद्ध हो, आप सबके जीवन में परिवर्तन करे, आपके पितृ इसके द्वारा तृप्त हों। और सबसे बड़ी बात मैं तो कहता हूँ, इस कथा के माध्यम से भी हमें तो वहाँ भी यही कहना है जो यहाँ कहते हैं। उस कथा में भी हमारा प्रयास यही होगा कि आप विषय आनंद से विमुख होकर के आत्मा आनंद में विराजमान हो। इसी के लिए श्रीमद् भागवत कथा होती है। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।